राधे राधे भक्तों, आइए शुरू करते हैं गुरुदेव भगवान के दिव्य सत्संग को। प्रेम पथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। की बात है, सब कहते हैं हमें ये विकार ये रोने की घियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। फिर सुनो, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र जो नाम दिया है, उस एक मंत्र एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। ये बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना, इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा अपने लोगों का, जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए हैं। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले ली, चलो पार्क में टहल करेंगे, गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप भी लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी, तो चलो राधा 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 शुरू किया, अब और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां में लग गए वहां में लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति संकल्प विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें ये नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना होना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो गुना से मतलब नहीं। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावे नियम दे, उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। जैसे आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप न पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था।
अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है। भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। सच्ची हम जीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से ही। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं है। लेकिन मंत्र में इसका विचार, मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जपक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ ध्यान साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृत में वचन, इनको पकड़ो, सार बात नाम जप नाम कीर्तन गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये परा विद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये परा विद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जप में। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य बादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।